Pastor Nida for inviting me to be here. मैं खुदावन के हादिर पास्टर नूर फजल का सिस्टर निदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मधु किया. I want to thank the Bishop of Sialkot and all the pastors of the city. और जितने भी सियालकोट के बिशप है तमाम खादमीन का सबका बेहद शुक्रगुजार. Let's give all the servants of God a big hand. खुदा के तमाम खादमीन के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे. आमीन. Something good is going to happen to you tonight. मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कुछ बड़ा और अजीम काम होने जा रहा है. Even if you're watching at home right now, अगर आप घरों में भी देख रहे हैं, even if you're in a hospital or even in prison, अगर आप कैदखाना में हैं या अस्पतालों में हैं, tonight God is going to move in a mighty way. आज रात खुदा जलाली तरीके से काम करने जा रहा है. Last night we were in Lahore City and a man came totally blind for 10 years. और जब हम बुद्ध की इबादत में थे तो हम लाहौर में थे. एक आदमी आया जो मुकम्मल तौर पर नाबीना था. And by the end of the service, his eyes opened, he was able to see. और जब सर्विस खत्म हो चुकी उसके आखिर में खुदा ने उसकी बंद आंखों को खोला और उसने देखना शुरू किया. हालेलुया. Tonight is the night of your miracle. और आज की रात आपके मौजूदे की रात होगी. The Bible talks of a loving Jesus, a holy Jesus, a powerful Jesus. खुदा का कलाम मोहब्बत करने वाले यीशु, पाक तरीन यीशु और कुदरत और कुव्वत से भरे यीशु के मुतालिक बात करता है. Jesus who wants to reconcile you back to the Father and prepare heaven for you. और यीशु ही वो जरिया है जिसने आपका और आसमानी बाप के दरमियान जो दरार थी उसको खत्म किया और आपका रिश्ता आसमानी बाप के साथ दोबारा बहाल कर डाला. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. There was a rich man that had a big mansion. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. बहुत अमीर आदमी था जिसका एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल था. He had 10 rooms in the mansion. और उस महल के अंदर 10 कमरे थे. 5 rooms on the top floor and 5 rooms at the bottom floor. 5 कमरे ऊपर वाली मंजिल पे और 5 कमरे नीचे वाली मंजिल पर थे. And then one day he heard a knock at the door. और एक दिन उसने अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी. He opened the door and it was Jesus shining like the sun. उसने दरवाजे को खोला और उसने देखा कि ये तो यीशु है जो सूरज की माने चमक रहा है. He was so excited. He said, "Oh Jesus, welcome, welcome, welcome." वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा यीशु तुझे खुशामदीद खुशामदीद और खुशामदीद कहता हूँ. I heard so many wonderful stories about you. मैंने बहुत हैरानकुन कहानियां तेरे मुतालिक सुनी है. Jesus, you bless people, you protect them. या मैंने सुना कि यीशु तो लोगों को बरकत देता, उनको बचाता है. Tonight, can you please come and be a guest in my house? क्या आज रात तू मेरे घर में आएगा और मेरे घर में मेहमान बनकर ठहरेगा? I give you the best room upstairs. मैं तुझे अपने घर का सबसे खूबसूरत और बड़ा कमरा दूंगा. In the master bedroom, you got the biggest bed. और जो मेरे पास बड़ा कमरा है उसका बेड बहुत बड़ा है. The largest window with the best view. उसकी खिड़कियां भी बहुत बड़ी हैं और सामने का मंजर भी बहुत खूबसूरत है. Jesus, can you stay in my house? उसने कहा कि यीशु क्या तू मेरे घर में ठहरेगा? Jesus smiled at him and said, "Thank you so much. Of course, I love to stay in your house." यीशु एक शरीफ और नेक इंसान था. उसने कहा हाँ जरूर मैं तेरे घर में ठहरूंगा. And he went upstairs. और वो ऊपर वाली मंजिल पर चला गया. Late that same night, there was a violent knocking at the door. उसी रात को बहुत जोर से कोई दरवाजा जोर से खटखटा रहा था. The man thought to himself, "Who could this be at such a late hour in the night?" और उस घर में जो उस घर का मालिक था वो सोचने लगा कि रात के इस पहर को कौन आ सकता है. He went to open the door, उसने दरवाजे को खोला and right in front of him was Satan the devil. तो जब उसने दरवाजे को खोला तो उसके सामने शैतान खड़ा था. He said, "Oh, you're not welcome here, उसने Satan. कहा ये शैतान मैं तुझे वेलकम नहीं करूंगा, खुशामदीद नहीं I कहूंगा. heard about you. You are very evil. मैंने तेरे मुतालिक सुना है तू बहुत बुरा शख्स है. You torment people with fears and tears, with addiction and compulsion.
temptation. तो लोगों को सताता है, खौफ के साथ, आंसुओं के साथ उनको बुरी राहों पर लगाता है। Please go away from my house. तू चला जा मेरे घर से। But it was too late. लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। The devil got a big toe between the door. इब्लीस ने अपने पांव का अंगूठा उस दरवाजे में फंसा दिया था। He used his elbow and shoulder and he barged into the house. उसने उस दरवाजे के अंदर अपनी कोहनी को, अपने कंधे को घुसाया, जोर से धक्का दिया He destroyed all the furniture और जो कुछ फर्नीचर वहाँ मौजूद था उसने सब कुछ तबाह कर दिया। and the whole night he tormented the man with filthy temptations. और पूरी रात वो उस इंसान के साथ उसको नापाकी की आजमाइशों में उसने डाला। Oh, the man tried to resist the devil with all his might. उस इंसान ने अपनी ताकत के, अपने जहन से उससे छूटने की कोशिश की, But he failed. लेकिन वो नाकाम हो गया। As the sun was rising up, और जब सुबह को अगले दिन सूरज निकला, the devil quickly slipped out the back door before Jesus came down. यीशु के नीचे आने से पहले वो इब्लीस जो था वो फौरन से घर से बाहर चला गया। And then Jesus started coming walking down the steps. और जब यीशु पहली वाली मंजिल से नीचे आया, The man looked at him and said, "Oh, I forgot, Jesus, you're staying in my house." उसने उस आदमी ने यीशु की तरफ देखा और उसने कहा कि मैं भूल गया था कि तू मेरे घर में तूने कयाम किया है। Jesus, do you hear the noise last night? उसने कहा कि यीशु क्या तूने जो आखिरी रात को शोर हुआ उसकी आवाज को सुना? Look at all the mess in my place. तो इस तमाम तर बिगाड़ को देख जो मेरे घर में हुआ है। Jesus, why didn't you do something to help me last night? उसने कहा कि यीशु तूने क्यों मेरी मदद नहीं की? Jesus looked at him and said, "Sir, I'm just a guest." उसने यीशु ने उस इंसान की तरफ कहा और उसने कहा कि मेरे बेटे, मैं सिर्फ मेहमान के तौर पर बुलाया गया हूँ। You have 10 rooms in the house and you only gave me 1 room. तेरे घर में 10 कमरे हैं और तूने मुझे सिर्फ एक ही कमरा दिया है। 9 rooms still belong to you. पिछले जो 9 कमरे हैं वो उनका ताल्लुक वास्ता तेरे से है। Oh, the man said, I understand now. उसने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया। Jesus, I tell you what, it's going to be 50-50. उसने कहा कि यीशु अब हम बंटवारा करेंगे और 50-50 करेंगे इस घर का। I give you 5 rooms and I keep 5 rooms. उसने कहा कि 5 कमरे मैं तुझे दूंगा और 5 कमरे मैं खुद रखूंगा। Jesus, ever the gentleman, he said, thank you so much. क्योंकि यीशु शरीफ आदमी था, उसने कहा शुक्रिया तेरा। And he walked upstairs to his और room. वो वापस ऊपर वाली मंजिल पर चला गया। Oh, the man felt so satisfied. He did such a good और thing. उस दिन वो इंसान बहुत मुतमिन हो गया, सोच लगा कि अब मैंने बहुत अच्छा काम किया है। Late that night, he heard a violent knocking on the door. लेकिन फिर से रात को उसने दोबारा उस खटखटाने की आवाज को सुनी। He opened the door उसने दरवाजा खोला and again it was Satan the devil. और दोबारा से इब्लीस उसके सामने खड़ा था। And again the devil barged into the house and destroyed all the furniture. और दोबारा से इब्लीस आया और उस घर में फिर से उसने तबाहियां मचाना शुरू कर दी और बिगाड़ पैदा कर दिया। All night long he put filthy temptations upon the man. और पूरी रात वो उस इंसान को नापाकी की आजमाइशों में रखा। The rich man tried to resist him, but he couldn't. और उस अमीर आदमी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बच सका। Just before the sun rise, the devil slipped out the back door. सूरज निकलने से पहले फिर से इब्लीस चला गया And Jesus walked all the way down. और यीशु फिर से नीचे आया। Now the man saw Jesus, he got angry. और जब वो इस इंसान ने यीशु की तरफ देखा तो वो बहुत गुस्से में आया। He's like, Jesus, उसने कहा यीशु, why did you come down and help me? कि तुम क्यों नीचे नहीं और मुझे क्यों नहीं बचाया? Don't you know I was under attack by the devil? तू क्या नहीं जानता था कि मैं इब्लीस के शिकंजे में फंसा था? I have given you 5 rooms. मैं तुझे 5 कमरे दिए, Why did you come and save me? तूने क्यों मेरी मदद नहीं की? Jesus looked at him and said, Sir, please come down, please come down. उसने यीशु ने उस इंसान की तरफ देखा और कहा कि शांत हो जा। You know, it's very good you gave me 5 rooms. ये बहुत अच्छी बात है कि तूने मुझे 5 कमरे दिए, But still, this is your house. लेकिन फिर भी ये घर तेरा है। The man said, okay, I tell you what. उस इंसान ने कहा चलो ठीक है, मैं एक और काम करता हूँ। Jesus, I give you 9 rooms in my house. उसने कहा कि यीशु मैं तुझे अपने घर के 9 कमरे दूंगा I just keep 1 room for myself. और सिर्फ एक कमरा मैं खुद के लिए रखूंगा, Because this is the room I sleep in.
क्योंकि ये वो कमरा है जहाँ मैं सोता हूँ And there are some personal things in my room you won't like. और मेरे कमरे में कुछ ऐसे जाती चीजें जिनको हो सकता है तू पसंद न करे So Jesus, you can have all the rooms in my house except this one room. और उसने कहा कि यीशु तू सारे घर के कमरों को ले ले और सिर्फ एक कमरा मेरे लिए छोड़ दे Ever the gentleman, Jesus says, well, thank you so much. क्योंकि यीशु एक शरीफ इंसान था उसने कहा ठीक है तेरा शुक्रिया And he went upstairs to his room. और वो वापस ऊपर वाली मंजिल पे अपने कमरे में चला गया That night, late in the night, he heard another violent knocking. और फिर से उस रात को उसने दोबारा से उस जोर से खटखटाने की आवाज को सुना When he went and opened the door, guess who was outside? और जब वो गया तो वो देखने लगा कि कौन है इस वक्त रात को It was Satan the devil. तो फिर से इब्लीस उस दरवाजे पर खड़ा था The devil broke in and destroyed the whole और house. फिर से घर में दाखिल हुआ और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया All night long he brought filthy temptations upon the man. पूरी रात उसने उस इंसान को नापाकी की आजमाइशों में बुरे मंसूबों में ढंग से रखा And just before the sun rose, और सूरज के निकलने से just पहले before Jesus walked down, इससे पेशतर के यीशु फिर से नीचे आता devil quickly went तो out of the back door. फिलफौर उस कमरे से उस जगह से बाहर चला गया Now the man saw Jesus walking down. और जब उस इंसान ने देखा कि यीशु फिर से आ गया है This नीचे time he started to cry. इस लम्हा उसने रोना शुरू किया Oh, boo-hoo. वो चिल्लाना शुरू किया यीशु के सामने Jesus, what's wrong with you? उसने कहा कि यीशु तुझे क्या हो गया है I've given you 9 of my best अब तो rooms. मैंने तुझे 9 बेहतरीन कमरे दे दिए Why didn't you come and help me? तू क्यों नहीं आया कि तू मुझे बचा सके Jesus, don't you love me? यीशु क्या तू मुझसे मोहब्बत नहीं करता Don't you care for me? क्या तू मेरी परवाह नहीं करता Jesus put his arms around the man. उसने अपने हाथों को उस इंसान के कंधे पर रखा Say, sir, I love you very और much. यीशु ने कहा कि मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ But even though you give me 9 rooms, the house, the title deed is still under your name. उसने कहा कि बेशक तूने मुझे 9 कमरे दे दिए लेकिन इस घर का लक़ब तेरे नाम है ये घर तेरे नाम है You are the master and I'm only the guest. तू इस घर का मालिक है और मैं सिर्फ मेहमान की हैसियत से रहता हूँ If you are the master, you must be the protector of your own house. अगर तू अपने घर का मालिक है तो लाजिम है तू खुद अपने घर की हिफाजत करे For the first time, the man's eyes opened and he understood. और जब यीशु ने ये बात कही तो फिलफौर उस इंसान की आंखें खुली और उसने देखा He put his hands in his pocket and take out the master key. उसने अपनी उन चाबियों को अपनी पॉकेट से निकाला और उस मास्टर की को उसके हाथों में दे दिया Jesus, here are my keys. और उसने कहा कि यीशु ये मेरी चाबियां हैं The house belongs to you. अब ये घर तेरा घर है Hallelujah. हालेलुया You take every door, every window, every stairway. तू हर इस घर का दरवाजा ले ले हर इस घर की पोशीदा चीज हर इस घर की खिड़की अब तेरे नाम से है You take every floor, every corner. तू हर कोना हर मंजिल ले ले The whole house belongs to you. और अब पूरा घर तुझसे चला जाएगा You are now the master and अब I'm your तू guest. इस घर का मालिक है Oh, hallelujah. हालेलुया Somebody shout hallelujah. धन्यवाद से करेंगे हालेलुया That night, there was a violent knocking on the door. और फिर से उस रात को जोर से दरवाजा खटखटने की आवाज आई Oh, the man knew who was outside. और वो इंसान जानता था कि बाहर कौन है Who was outside? वो जानता था कि बाहर कौन है Satan the devil, right? वो जानता था कि इब्लीस बाहर खड़ा है The man said, oh no, here we go again. और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं फिर से वापस आ गया है His hands were trembling. उसके हाथ कांपना शुरू हो He गए was shaking. वो बस शिद्दत कांपना शुरू हो गया
No, he was shaking. वो बशिश कामना शुरू हो गया चलो उन पर तीन चाल पर You know, he was stretching out to open the और वो door. बशिद्दत कांपते उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा And he felt someone touching his shoulder. और उसने देखा कि किसी इंसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा है He turned around. वो पीछे मुड़ा It was Jesus. वो यीशु था Shining like the sun. और वो यीशु सूरज की माने चमक रहा था Jesus says, I यीशु ने कहा believe someone is knocking at my door, my house. यीशु ने कहा कि किसी ने मेरे घर पर दस्तक दी है So, sir, you are the guest. You step उसने aside. कहा मेरे बेटे तू यहाँ मेहमान है तू पीछे हट जा Let me open the door. अब मैं इस दरवाजे को खोलूंगा Hallelujah. He opened the door and said, who's there? उसने दरवाजा खोला उसने कहा कौन है वहाँ पर The devil got shock. तो अब पुलिस बहुत हैरान हो गया He looked at the number of the house. उसने उस घर के नंबर पर देखा He looked at Jesus. उसने यीशु को He देखा looked at the number of the house. उसने फिर से घर के नंबर पर देखा He looked at फिर Jesus. से उसने यीशु पर नजर की He became confused. वो बहुत कंफ्यूज हो गया था Oh, he began to move back. Once slowly he moved back. और वो बहुत आहिस्ते से उसने पीछे बढ़ना शुरू He किया bowed very low. वो झुक कर उसने पीछे बढ़ना शुरू किया He said, oh Lord Jesus, I'm sorry, I got the wrong house. उसने कहा यीशु मैं माफी करता हूं क्योंकि मैं गलत घर में आ गया हूँ House. मैं गलत घर में आ गया He हूँ ran away. और वो चला गया Friends, listen. मेरे दोस्तों इस बात को गौर से सुने Many of you are tired fighting the battles of your life. बहुत से आप में से लोग हैं जो थक चुके हैं अपनी जिंदगी की जंगों को लड़के You're fighting the battles over your finances and your jobs and your livelihood. आप अपने माली हालातों के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं उसके खिलाफ जंगे लड़े अपनी जॉब के अपने कारोबार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं You are so tired fighting battles in your relationship. आप अपने रिश्तों में बहुत थक चुके हैं और आप उनसे जद्दोजहद कर रहे हैं In your marriage, in your family. अपने अज़दवाजी रिश्तों में अपने घर के रिश्तों में You're just tired fighting. आप लड़ के थक चुके हैं Tonight I'm here to tell you the good news. लेकिन आज मैं यहाँ आपको खुशखबरी देने आया That हूँ Jesus died for you. यीशु आपकी जंग लड़ेगा Hallelujah. हालेलुया Let Jesus be the master of your life. अपनी जिंदगियों का मालिक यीशु मसीह को बना ले Hallelujah. हालेलुया हालेलुया And no devil will disturb you ever और again. जब आप ऐसा करेंगे तो इब्लीस की कोई कुव्वत आपको छूने भी नहीं पाएगी How many of you want Jesus to be the master of your आप में से life? कितने लोग यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक बनाना चाहते हैं Wave both your hands. दोनों हाथों को लहराएंगे Listen carefully tonight. गौर से सुनिएगा To let Jesus be the master of your life, you must let him wash your sins away. जब आप यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक बना लेंगे तो आपके गुनाह भी यीशु के नाम से धुल जाएंगे Whether it's a big sin or small sin, अगर आपकी जिंदगी में बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह है or sin that nobody knows, कोई भी गुनाह आपको इजाजत नहीं देगा you must let him scrub it clean with his precious blood. आज जरूरत है कि अपने आप को उसके पाक लहू से धो डाले If your hands are dirty, you can wash with soap. अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आप उसको साबुन से धोते हैं If your clothes are dirty, you can wash with detergent. अगर आपके कपड़े गंदे तो आप उसको सर्फ से धोते हैं But if your heart is dirty, लेकिन अगर आपके दिल गंदे हैं dirty by pride, आपके दिल गंदे हैं फख्र की बदौलत dirty by selfishness, आपके दिल गंदे खुद गर्जी के लिहाज से by anger and resentment, के दिल गंदे हैं गुस्से के परेशानियों के लिहाज से what can wash away my sin? तो आपके गुनाहों को आपकी गंदगी को कौन धो सकता है Nothing but the blood of यीशु Jesus. के खून के अलावा कोई चीज आपको नहीं धो सकती Hallelujah. हालेलुया
Man, are you unfaithful to your wife? अगर आज आप अपनी बीवी से बेवफाई करते हैं, Jesus says every time you think a dirty thought, you already sinned. खुदा ने कहा कि अगर तुम्हारे जहन में कोई गंदा ख्याल भी आएगा तो तुम्हारा गुनाह लिख लिया जाएगा। Ladies, are there anger and bitterness in your life? अगर और मेरी बहनों आपकी जिंदगी में कड़वाहट है या गुस्सा है, Young people, are you rebellious against your parents? और जो नौजवान है वो अपने वालिदैन के खिलाफ है, Tonight, let Jesus be the master of your life. आज यीशु के नाम से खुदा को कबूल करे और उसको अपने जिंदगी का मालिक बना ले। Let him break every addiction and compulsion. हर तरह की लानत को यीशु के नाम से तोड़ डाले। Tonight, how many of you want Jesus to wash your sins away? कितने लोग चाहते हैं कि आज रात यीशु आपके गुनाहों को धो डाले? If you want Jesus to wash your sins away, wave both your hands. अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके गुनाहों को धो डाले तो दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके लहराएंगे। Yes, if you want Jesus to forgive your sin, quickly stand up on your feet. अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपको माफ करे तो फिर फौरन अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। Stand up on your feet. अपने कदमों पर खड़े हो। English. अगर आप इंग्लिश में दुआ कर सकते हो तो आप इंग्लिश में कहेंगे। Then you pray together in Pakistani language. और अगर You do. आप उर्दू में दुआ कर सकते हो तो उर्दू में दुआ करेंगे। And we all say out loud. और बुलंद आवाज से कहनी है ये दुआ। I want you to call out to Jesus. मैं चाहता हूँ कि अभी यीशु को बुलाना शुरू करें, उसको पुकारना शुरू करें। Okay, say together with me. बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर कहेंगे, Dear Jesus. प्यारे यीशु। Say louder, dear Jesus. बुलंद आवाज से प्यारे यीशु। I come to you right now. मैं अभी तेरे हुजूर आता। I am a sinner. मैं गुनहगार हूँ। I open my whole heart to you. मैं अपने पूरे दिल को तेरे लिए खोलता हूँ। Be the master. तुम मेरी जिंदगी का मालिक बन जा। The Savior. मेरा निजात दहिंदा बन जा। Wash my sins away. मेरे गुनाहों को धो डाल Fight the devil for me. और मेरे लिए इब्लीस से तू जंग को लड़। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Say amen. बुलंद आवाज से कहेंगे आमीन। Shout amen louder. Amen. बुलंद आवाज से आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Give Jesus a big hand tonight. तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Tonight, how many of you, Jesus is your master? कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मालिक बन जाए आपकी जिंदगी Amen. में? Wave both your hands. तो Wave both hands. दोनों हाथों को लहराएंगे आसमान। Say hallelujah. बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। I want you to sit down. Sit मैं down. चाहता हूँ कि आप चल हम बैठ I जाएं। only have a few more minutes. Drove out the spirits with a word and heal all the sick. मती और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took our infirmities and bore our sicknesses. और खुदा की ये कलाम की आयत उस नबूवती अल्फाजों को पूरा करती है जो यसाया के नबी की मार्फत कहा गया कि वो हमारे गुनाहों को उठाएगा और हमें हमारी बीमारियों से आजाद करेगा। Listen, when you invite Jesus to be your master, he sets you free from Satan's attack. जब आप यीशु को अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी का मालिक होने के लिए दावत देंगे तो वो आपको इब्लीसी शिकंजों से इब्लीसी कुव्वतों से आजाद करेगा। On the cross, Jesus took away all your sicknesses and your disease. सलीब पर यीशु ने आपके तमाम तर गुनाहों को, आपके तमाम तर बीमारियों को उठा लिया। By the stripes of Jesus Christ, you are healed. उसके कोड़े खाने से आप शिफा को पाते हैं। The face of Jesus speaks of our salvation. और यीशु का चेहरा उस वो मरहला उसकी नजात की गवाही देता But है। the back of Jesus is for our healing. और यीशु की जो कमर है वो हमारी शिफा को जाहिर करती है। Tonight is the night of your miracle. और आज की रात आपके मौजूज़े की रात है। In Indonesia, there was a woman that was very rich. और
इंडोनेशिया में एक औरत थी जो बहुत अमीर थी। She was giving birth to a baby and the baby was so big. और वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो बच्चा जरूरत से ज्यादा बड़ा था। She went to see 3 doctors वो 3 डॉक्टर्स के पास गई। and the doctors said, this is not normal. उस डॉक्टर्स ने कहा कि ये नॉर्मल नहीं है। Your pregnancy is too big. उसने कहा कि तेरी प्रेगनेंसी बहुत बड़ी है। So some say maybe the brain of the baby is flowing out. कुछ डॉक्टर्स ये कहते थे हो सकता है कि बच्चे का दिमाग भर गया हो। Another doctor say maybe the intestine is coming out. और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद बच्चे की अंतड़ियां बाहर आ गई हो। Now they were trying to find out what's wrong with her. Suddenly her water broke. वो ढूंढ रहे थे कि क्या मसला है जिसको हम खत्म कर सकें। They rushed her to the hospital. वो लगातार अस्पतालों में जाते रहे। For 13 hours they tried to take the baby out. और जब वक्त मुअय्यना उसको दर्द लगे तो 13 घंटे उसको उस बच्चे को जन्म देने में The लगे। baby was too big and cannot come out. और वो बच्चा बहुत बड़ा था और वो बाहर नहीं निकाला जा रहा था। So the doctor said, I'm sorry, your baby is dead. डॉक्टर्स ने कहा कि हम माजरत खाएं क्योंकि तेरा बच्चा मर चुका है। The husband was heartbroken. और उसका जो शौहर था उसका दिल टूट गया। The family went to buy a baby coffin and a plot in the cemetery. और उस वो खानदान ने बच्चे के लिए कफन लिया और उसकी कब्र के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। That night they were going to take the baby out and bury it. उसी रात उन्होंने उस बच्चे को निकाला। But when they opened up the stomach, the womb, they realized why the baby was so big. लेकिन जब उन्होंने उस बच्चे को निकाला और देखा कि बच्चा जिंदा भी है लेकिन वो बच्चा बहुत बड़ा है। The baby has a 5 kilogram tumor. उस बच्चे के अंदर 5 किलोग्राम का एक रसौली थी। It is even bigger than the baby itself. और वो रसौली वो ट्यूमर उस बच्चे से भी बड़ा था। 5 kilogram. 5 किलोग्राम का। And tumor on the face, all over her just और वो body. जो ट्यूमर था वो उसके चेहरे पर पूरी बॉडी में बुरी तरह फैला था। But the baby was not dead, but barely alive. लेकिन वो बच्चा मरा नहीं था बल्कि वो जिंदा था। So they put the baby with oxygen, try to keep the baby alive. तो उन्होंने उस बच्चे को ऑक्सीजन लगाई ताकि वो जिंदा रहे। The doctor tried to cut out all the tumors. तो ये डॉक्टर्स ने कोशिश की कि वो इस ट्यूमर को खत्म करे, काटे। But at the operating theater, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गए they cut a nerve and the baby had a stroke. और जब उन्होंने उस ट्यूमर को काटना शुरू किया तो बच्चे को झटके लगना शुरू हो गए। The baby is only a few days old. और उन डॉक्टर्स ने कहा कि ये बच्चा सिर्फ चंद दिनों को He had मेहमान a है। stroke. वो उसको झटके लगना शुरू हो गए The left side of his body was totally और paralyzed. उसकी जो दाहिनी तरफ थी वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया दाहिनी तरफ And से। the left eye was totally blind. और वो अपनी दाहिनी आंख से मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका था। The doctor said we could barely. I don't think the baby will survive. और डॉक्टर्स ने कहा कि हम नहीं ख्याल करते कि ये बच्चा बच पाएगा। Maybe 1 week, 2 weeks, the baby will die. हो सकते सिर्फ ये बच्चा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जिए। But the mother and the father, they are Christians. लेकिन जो उसके बच्चे के वालिदैन थे वो मसीह थे। Jesus is the master of their lives. यीशु जिंदगियों का मालिक है। So they pray and they pray. वो दुआ करते रहे। Tonight you need to pray for your healing. आज आपको भी अपने मौजूदे के लिए दुआ की जरूरत है। If you pray, miracles will happen. अगर आप दुआ करेंगे तो मौजूदात वक़्त पजीर होंगे। So they pray, Jesus, please heal our baby. उन्होंने कहा यीशु तू हमारे बच्चे पर रहम कर और उसको शिफा Don't बख्श। let our baby die. उसको मरने ना दे, Let him grow up. उसको बढ़ा। You know God answers prayers. अब जानते हैं कि क्या मेरा और आपका खुदा दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। Hallelujah. हालेलुया। He didn't die after 2 weeks. वो 2 हफ्ते सिर्फ जिंदा नहीं रहा, 2 years later, all the tumors disappeared. वो 2 साल भी जिंदा रहा और 2 सालों के बाद उसका ट्यूमर मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। Hallelujah. हालेलुया। When he was 6 years old, और जब वो 6 साल का था बच्चा his paralysis was healed. तो जिस साइड से वो मफलूज था उसके मफलूजियत भी यीशु के नाम से जाती रही। Hallelujah. हालेलुया। His left eye
शुरू किया। This baby is now 30 years old, a fine young man, a successful और businessman. आज वो बच्चा 30 साल का एक सक्सेसफुल कामयाब बिजनेसमैन है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is your healer. यीशु आपका शफी है। When I was 18 years old, जब मैं 18 साल का था, there was a big prayer festival in Singapore like this. सिंगापुर में इसी तरह का एक बहुत बड़ा प्रेयर फेस्टिवल मुनक्कद किया गया। The preacher was a powerful servant of God called David Yonggi Cho. जो प्रीचर था वो एक जबरदस्त खुदा का खादम था और उसका नाम डेविड यंगेचू था, Who became my pastor, my spiritual जो कि father. मेरे रूहानी खादम, रूहानी बाप थे। I was 18 years old मैं सिर्फ 18 बरस का था and I was an usher. और मैं अशर की टीम में था So they gave me a job to do. और उन्होंने मुझे इंतजामिया की टीम में एक जॉब दी For 4 days, I must look after a paralyzed man. और 4 दिन तक मैं एक पैरालाइज इंसान को देखता रहा The man was paralyzed from his waist down. और वो जो इंसान था वो निचले पूरे हिस्से से अपने पैरालाइज था, मफलूज था। His 2 legs are like rubber band. उसकी 2 टांगे थी जो झुक नहीं सकती थी, मुड़ नहीं सकती थी। So every night at the prayer festival, I carried him from the van and put him on the wheelchair. और हर रोज प्रेयर फेस्टिवल की नाइट को मैं उसको उसके बिस्तर से उठाता और उसको व्हील चेयर पर रखता And I rolled him all the way to the ground of the prayer festival. और मैं उसको उस ग्राउंड में लेकर आता जहाँ प्रेयर फेस्टिवल होता था। I did that the first night, और मैंने ये पहली रात किया, the second night, दूसरी रात किया, the third night, तीसरी रात किया, the fourth night. चौथी रात किया। Brought the man to the ground of the prayer festival. मैं लगातार उस इंसान को उस प्रेयर फेस्टिवल में लेकर आया At the end of the preaching, the Holy Spirit was moving like right now. और जब खुदा के कदम कलाम का इख्तिताम करते तो खुदा का रूह कसरत से जुम्बश करता था। Dr. Cho said, those of you that cannot walk, rise up and walk. और डॉक्टर चू ने कहा कि जो चल नहीं सकते उठे और चलना शुरू कर दे। Hallelujah. हालेलुया। I asked this man, मैंने उस इंसान से पूछा, I said, sir, you've been here 4 days. उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि तू यहाँ पर 4 दिनों से मौजूद है, Why don't you try? तू क्यों नहीं कोशिश करता? If you don't try, you will never know. अगर तू कोशिश नहीं करेगा तो तू जान भी नहीं पाएगा। So the man said, okay, I will try. उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अब मैं कोशिश He करूंगा। said, help me, young man. उसने कहा कि नौजवान आदमी तो मेरी मदद कर। So I took him by the arm. और मैंने उसका बाजू पकड़ा The power of God came upon तो him. फिर फौर खुदा की कुदरत से वो उठ खड़ा हुआ This man began to slowly move out of the chair. और उस इंसान ने आहिस्तगी से वो अपनी व्हील चेयर से उठा And then he fell down back into the chair. और फिर से वो व्हील चेयर पर गिर गया। He said, help me, help me. उसने कहा कि मेरी मदद कर। And then I said, sir, take my hand. उसने कहा कि सर मेरा हाथ पकड़ो। He got up. वो सीधा खड़ा हुआ, He came down again. फिर से वो गिर गया, He got up. वो फिर से खड़ा हुआ And then he tried 1 step. तो उसने एक कदम लेना शुरू किया, Another step. दूसरा कदम लेना शुरू किया, तीसरा कदम लेना शुरू किया, चौथा कदम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां कदम लेना शुरू किया। He walked all the way through the tracks of the soccer field. तो वो पूरे रास्ते उसने चलना शुरू किया Climb up all the way 50 steps up the stadium. और वो स्टेडियम में उसने 50 कदम लिए। To tell everybody Jesus Christ is my healer. उसने सबको बताना शुरू किया यीशु मेरा शाफी है। Tonight the same thing is going to happen to you. और आज वही काम, वही मौजूदात आपके दरमियान वक़ूफ़ पज़ीर होंगे। But you must receive by faith. लेकिन लाज़िम है कि आप ईमान से उसको You हासिल must करें। pray to Jesus your healer. आप यीशु को कबूल करें कि वो आपका शाफी है। You must try to do something you cannot do before. ज़रूरत है कि आप वो करना शुरू करें जो आप कर नहीं सकते थे। As you step out and try out in faith, जब आप healing will come. ईमान से अपने कदम को बढ़ाएंगे तो शिफा आपके बदनों का हिस्सा होगी। I can tell you stories after stories after stories. मैंने आपको बहुत सी कहानियां बताई, But I'm not going to tell you anymore. लेकिन हमने आपको कोई कहानी नहीं बताई। Because tonight you are going to have your own story. क्योंकि आज रात आपकी खुद की कहानी बनने जा रही
you want a miracle story to tell? Wave your hand. कितने लोग चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी की कहानी बने? Both hands from the दोनों front to हाथों the को back. आसमान की तरफ उठाकर लहराएंगे। Hallelujah. हालेलुया। I want you to stand up right now. मैं चाहता हूँ कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। I want to use thank you, Jesus. खुदावन तेरा शुक्र करते अपने हाथों को बुलंद करेंगे और ईमान के साथ अपने मौजूदे को मांगेंगे। आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और मिलकर कहेंगे हालेलुया। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अपने मौजूदे को खुदा से मांगेंगे और ईमान रखिए कि आज की रात आपके मौजूदे की रात होगी। दोबारा से हाथों को उठाएं। दोनों हाथों को उठाएं। सब कहें Listen, tonight the Holy Spirit is moving. यहाँ पर खुदा का रूह कुदस जुम्बश कर रहा है। As we worship, amazing things are happening. और जब हम वर्शिप कर रहे हैं खुदा का पाक रूह कुदरती काम कर रहा है। We're gonna sing it one more time, हम एक बार और गाएंगे। but we're gonna sing Supreme.